गाइस वेलकम। आज हम करने वाले हैं क्लस्टर V3 क्वालिटी जज। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा इस स्टेप को सीखते समय। ठीक है, और 15 सेकंड पर हेड का समय है इसका। इसके अंदर आपको 2 आर्टिकल देंगे और उन 2 आर्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको रेटिंग लेवल में रीड करना है। ठीक है, तो 15 सेकंड पर हिट में आपको करना है। मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 1 हिट है, मतलब कि 15 सेकंड से कम में मत कीजिएगा। 14, 13, 12 ये आपको टेम्पो बैन दे सकते हैं स्पीड के लिए। 2 सेंट पर हिट है, इसका हेड कोड आप देखिए 63447 है। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन पार्ट। यहाँ से कंफर्म कर दीजिएगा, आपको बताएगा कितने अटेम्प्ट्स है। तो हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स पेंडिंग है और देयर विल बी 10 हिट्स आने वाली है। तो क्वालीफाई पे चलते हैं और क्वालीफाई करते हैं इसे। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आप गाइडलाइन पे विजिट कर सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे करने से पहले। आपको 2 आर्टिकल होने वाले हैं। 2 आर्टिकल कहाँ पर है? ये आर्टिकल फर्स्ट है, ये आर्टिकल सेकंड है। इन 2 आर्टिकल को आपको रीड करना है। ये हाइपरलिंक्स हैं, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक नए टैब में ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा डिज्नी प्लस रिव्यू लोकेशन इट्स ग्रेट, और यहाँ पर आर्टिकल है। फिर वापस से आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से 2 आर्टिकल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप करना है आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 को विजिट करके समझना है क्या है, और उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप बताना है आर्टिकल 1 एंड 2 में। ठीक है, रिलेशनशिप किस तरह से हो सकती है? वो सेम इवेंट हो सकता है। ठीक है, पहला हो जाएगा रेटिंग लेवल में सेम इवेंट। सेम इवेंट कब होगा? दिस 2 आर्टिकल्स, जो 2 आर्टिकल है उनमें जो डोमिनेंट सब्जेक्ट है और हैपन प्लेस है एंड हैपन टाइम है, मतलब कि जो डोमिनेंट सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है उसकी जगह और उसका समय, अगर ये चीज़ें सिमिलर होती हैं तो आप सेम इवेंट करेंगे। फॉलोइंग इवेंट पे आप आएंगे, इसका मतलब होता है वन ऑफ द आर्टिकल इज अनदर्स अपडेट। मतलब कि क्या होगा कि जो आर्टिकल 1 एंड 2 में से एक आर्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद में ही एक सीरीज में जो अपडेट हुआ होगा वो नेक्स्ट आर्टिकल होगा। ठीक है, मतलब कि ये द डोमिनेंट सब्जेक्ट्स आर सेम, द प्लेस एंड टाइम में भी डिफरेंट हो सकता है बट सब्जेक्ट सेम होने वाला है। उसे फॉलो ऑन इवेंट कहते हैं, और डिटेल में समझाऊंगा मैं उसे दूसरे एग्जांपल के साथ में आपको। ठीक है, अभी हम फिलहाल तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और फिर मॉड्यूल 2 में आपको, जो मॉड्यूल 1 है हमारा, अभी हम फिलहाल मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर रहे हैं और मॉड्यूल 1 में और डिटेल में बता देंगे आपको सारे रेटिंग लेवल और सब डिफरेंस के बीच में। अभी रिलेटेड इवेंट देखिए आप यहाँ पे, दिस 2 आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड इवेंट। ठीक है, तो रिलेटेड इवेंट का मतलब होता है जो कि आपस में रिलेटेड है, उनके बारे में बात हो रही है। डोमिनेंट सब्जेक्ट आर रेटेड और बिलोंग्स टू सेम बिगर इवेंट हो सकता है। ये और ऑप्शन है यहाँ पे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है, दिस 2 आर्टिकल बिलोंग टू लाइफस्टाइल कैटेगरी है। इस तरह से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस तरह से वो रिलेटेड इवेंट में आ सकते हैं। उसके बाद होता है, देखिए 3 चीज़ें इवेंट की हैं, सेम इवेंट, फॉलो ऑन इवेंट, रिलेटेड इवेंट। ठीक है, फिर आता है रिलेटेड टॉपिक। जब कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है तो टॉपिक देख लीजिए। दिस 2 आर्टिकल टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक कैटेगरी और कंटेंट एटलीस्ट वन सेम लोकेशन पर्सन नेम और एंटिटी, तो आप ये सेलेक्ट कीजिएगा। और जब ये सब नहीं होता है तो आप करेंगे अदर्स, कैन नॉट फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन द 2 आर्टिकल। तो आपको एट द एंड आपको रिलेशन ही बताना है इन सभी के बारे में, इन दोनों आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। और स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा आपको मैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इवेंट। इवेंट बार बार आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इवेंट होता क्या है। तो मैं जस्ट यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए और इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इसे कलर, हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे कि वाइट में वाइट शो नहीं होगा। तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ओके करता हूँ, और फिर से हम चलते हैं टेक्स्ट पे। यहाँ ये पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इवेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज अ फिनोमिना और ऑक्यूरेंस, किसी चीज़ का होना। ठीक है, ऑक्यूरेंस मतलब दोहराव, पुनरावृत्ति होना, आइदर नेचुरली, या तो वो नेचुरली हो सकती है या फिर किसी प्लान्ड वे में हो, दैट कैन हैव सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट। ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, तो वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वो एक इवेंट हो गया, सच एज एन अर्थक्वेक, और हरिकेन होता है जो आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट, एक स्पोर्टिंग इवेंट होता है, सच एज ओलंपिक गेम्स हो रहा है तो वो भी एक इवेंट ही है ना, जो हमारा ओलंपिक गेम्स है, हमारा वर्ल्ड कप है। कल्चरल इवेंट सच एज अ कंसर्ट और फेस्टिवल। ठीक है, कल्चरल इवेंट कैसा हो जाएगा? जैसे कि कंसर्ट है, फेस्टिवल है, जैसे नवरात्रि होता है। ठीक है, इस तरह से। फिर अब पॉलिटिकल इवेंट भी होता है, जैसे सच इलेक्शन और प्रोटेस्ट होता है, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, ये अलग अलग इलेक्शन होते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट में सच एज वार और रिवोल्यूशन होता है। तो ये सब इवेंट के एग्जाम्पल, इवेंट समझ लीजिएगा। ठीक है, एन इवेंट इज अ फिनोमिना और ऑकरेंस आइदर नेचुरली ऑकरिंग और प्लान दैट कैन हैव सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट। ओके, तो ये इस तरह से होता है इवेंट। अब हम चलते हैं वर्क पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, इसे हम डिलीट करेंगे इवेंट को, और अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना, पहला आर्टिकल क्या था? विलो इज बैक एंड ब्रॉट एन इनक्रेडिबल बनी फन शो विथ हिम। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, यहाँ पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। और यहाँ रिटर्न विलो एंड द फिल्म बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, ईयर्स बिफोर ट्रिपल गेम, तो यहाँ पर बात की गई है कि एंड द आंसर टू द फिल्म बिगेस्ट क्वेश्चन है, और फिर यहाँ यहाँ प्लस एंड ही ब्रॉट एन इनक्रेडिबली फन शो विथ हिम। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें रिलेटेड इवेंट लग रही हैं, क्योंकि सेम इवेंट नहीं है ना, फॉलो अप इवेंट है। तो हम इसे रिलेटेड इवेंट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। आई थिंक लीस्ट टाइम एक्सपायर हो गया, ओके करते हैं। इवेंट हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमें रेटिंग करना है। विलो इज बैक एंड द ही ब्रॉट एन इनक्रेडिबल, यही किया था, शायद रिपीट हो चुका है, तो हम इसका रिसर्च कर चुके थे। रिलेटेड इवेंट में आएगा ये, क्योंकि दिस 2 आर्टिकल टॉकिंग अबाउट रिलेटेड इवेंट। सबमिट करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आर्टिकल फर्स्ट कहता है सर्जियो बुस्केट रिटायर्स फ्रॉम स्पेन नेशनल टीम। ठीक है, तो ये पर्सन रिटायर हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? स्पेन नेशनल टीम से। और यहाँ पर देखिए, फाइल स्पेन वर्ल्ड कप एंड यूरोस विनर बुस्केट रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। अब देखिए कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। फाइल स्पेन वर्ल्ड कप एंड यूरोस विनर,
बिस्किट्स को इस तरह से बोला है, ठीक है? ये जो बिस्किट्स है ना, इनको अब क्या करना है आपको, आर्टिकल ओपन करके देखिए आप पहले। फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करके देखना है और फिर सेकंड देखना है कि उसमें क्या कंटेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना होगा जिससे कि आप कंपेयर कर सकें ईज़िली। तो ये देखिए यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप सर्जियो बुस्केट्स रिटायर्ड फ्रॉम स्पेन नेशनल टीम, ये बताया गया है, ठीक है? तो कौन है सर्जियो बुस्केट्स, ये आप, ठीक है? यहाँ पे नाम सिमिलर है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आई थिंक उस ऊपर लिंक पे हम क्लिक कर चुके हैं, सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं एक अमेज़न का पेज है और एक दोनों आई थिंक हमने वापस से ओपन कर दिया है। एनएसएस, नो, दोनों अमेज़न के ही आर्टिकल है, एक्सेप्ट करते हैं और दोनों ही आर्टिकल एक ही पोस्ट किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप की कैटेगरी में है, यहाँ पर आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप की कैटेगरी में है और क्या है, फाइल स्पेन एस वर्ल्ड कप एंड यूरोज विनर बास्केट रिटायर्स, ठीक है? तो यहाँ पर भी आएंगे, देखिए फीफा वर्ल्ड कप यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। जब इस तरह से आपको दिया होता है तो आपको वहाँ ध्यान देना होता है कि वो चीज़ें मैच हो रही है, मतलब कि इवेंट पूरे मैच हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप भी है, सर्जियो बुस्केट्स की रिटायरमेंट की बात चल रही है। यहाँ पढ़ेंगे सर्जियो बुस्केट्स रिटायर फ्रॉम स्पेन नेशनल टीम 34 ईयर ओल्ड की पार्ट स्पेन शायद, ठीक है? तो इतना बताया उन्होंने, रिटायर हुए, इस समय रिटायर हुए थे। यहाँ देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है। तो इस तरह से आपको कई बार सिग्नल्स को लेने होंगे जो आप वेब पेज पे विजिट होकर ही ले पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमको। तो जस्ट हम कर रहे हैं क्लस्टर V3 क्वालिटी जज और ये देखिए स्पेन वर्ल्ड कप इन यूरोज विंटर उसके रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल है और यहाँ देखते हैं नेशनल टूर है। तो कब हुए रिटायर वो देख लीजिए आप यहाँ पे, तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें सेम इवेंट है या फॉलो अप इवेंट है या फिर रिलेटेड इवेंट है। स्पेन वर्ल्ड कप बोल के बुस्केट इंडियस इंटरनेशनल केयर विद कि आप स्पेन द थर्ड हाईएस्ट, ओके द बाल्स। फिर आप यहाँ देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, कंटिन्यू रीडिंग पर भी जा सकते हैं और अब यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद में फिर मैच कीजिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इनसे पूरी की पूरी, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, ठीक है? इस आर्टिकल पे क्लिक कीजिएगा और उस आर्टिकल को विजिट करके देखिए। तो ये 16 दिसंबर 2022 की बात की गई है यहाँ पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल कब का है, सिमिलर है, आई थिंक सेम इवेंट लगता है। हम यहाँ पर इसे सेम इवेंट करेंगे और क्योंकि सेम इवेंट में दिस टू आर्टिकल्स डोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैपन प्लेस एंड हैपन टाइम आर द सेम, ठीक है? ये चीज़ें सेम हो रही हैं। सबमिट कर दें जजमेंट को। आर्टिकल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और साथ में आर्टिकल कर देंगे और रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यूज़ है, ठीक है? क्या आर्टिकल में दिया गया है। तो ये देखिए एंटरटेनमेंट का सेक्शन है, न्यूज़ है। जर्मी रेनर सिस्टर गिव्स इमोशनल अपडेट एज स्टार सेज हिज टू मोस्ट अप टू टॉक, ओके? ये है यहाँ पे जर्मी रेनर की सिस्टर है यहाँ पे और यहाँ देखेंगे शेरिफ अकाउंट्स मूवमेंट आफ्टर जर्मी रेनर्स स्नो किट रेन हिम ओवर आउटसाइड रेनो। देखते हैं यहाँ पे, ओके? तो ये आर्टिकल कहता है वॉशी शेरिफ रिकाउंट्स मूवमेंट्स आफ्टर जर्मी रनर स्नोकैट रेन हिम ओवर आउटसाइड रेनो, ठीक है? तो ये घटना है। अब हम आते हैं इस इवेंट पे। इस न्यूज़ पे इस आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए जर्मी रनर सिस्टर्स गिव्स इमोशनल अपडेट्स। तो इमोशनल अपडेट्स दी हैं इन्होंने और इसमें बताया गया है कि ये जो है आपका वॉशी शेरिफ रिकाउंट मूवमेंट्स आफ्टर जर्मी रनर्स स्नोकैट रेन हिम ओवर आउटसाइड रेनो, ठीक है? कॉल हिम इनटू डिस्पैच अबाउट अ व्हीकल वर्सेस, यहाँ पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स ऑफ द मॉर्निंग ऑफ संडे। वैशु काउंटी शरीफ जनरल बैलम हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्यूसडे आफ्टरनून सेट द रिकॉर्ड स्टेट अबाउट व्हाट हैपेंड एक्टर जर्मी, ओके? तो ये फॉलो ऑन है, ठीक है? क्या हुआ था उनको और उसके बारे में बात की गई है। ये फॉलो इन इवेंट है। ऐसे केस में आपको फॉलो इन इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा वर द आर्टिकल से अनदर अपडेट होता है तब, ठीक है? सबमिट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट करिए यहाँ पर बीजिंग मूव्स टू डिफ्यूज प्रोटेस्ट विद कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अनाउंस प्लान टू बूस्ट एल्डरली कोविड-19 वैक्सीनेशन और प्रोटेस्ट शो लिमिट ऑफ बीजिंग इन फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले इन दोनों लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर हमें रेड करना है इन दोनों आर्टिकल को क्या रिलेशन है। तो देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है आपका। यहाँ देखिए प्रोटीन्स इन फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स, तो ये प्रोटेस्ट है और यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं बीजिंग मूव्स टू डिफ्यूज प्रोटेस्ट विथ प्रोटेस्ट है और वहाँ पर भी प्रोटेस्ट है और बाकी की इन्फॉर्मेशन प्लान टू बूस्ट एल्डरली कोविड-19 वैक्सीनेशन है। तो आई थिंक ये रिलेटेड इवेंट है क्योंकि यहाँ पर द टू आर्टिकल टॉकिंग अबाउट दस रिलेटेड इवेंट है। नेक्स्ट है दस टू आर्टिकल्स बीइंग स्पूड, ओके? सबमिट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे और क्लोज करते हैं इन दोनों टैब्स को। V3 क्वालिटी जज मॉड्यूल 2 क्वालिफिकेशंस द, अब देखिए आर्टिकल फर्स्ट, आई हैव बीन स्टकन बाय दोस डिस्टर्बिंग इमेजेस व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है? जिसको ओपन लिंक न्यू टैब कर लेते हैं। कार्डिशन कंडेम्स बायोलॉजिग्मा BDSM एट फॉलोइंग लॉ सूट, इसे भी ओपन कर लेते हैं और अब हमें पढ़ना है दोनों आर्टिकल को, समझना है और फिर रीड करना है जो गिवन ऑप्शन उनमें से, ठीक है? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 में क्या रिलेशन है, ओके? तो यहाँ पर देखते हैं ये है बैलिसियागा कंट्रोवर्सी और ये आर्टिकल क्या है, सब्सक्राइब न्यूज़ सोर्स, ठीक है? ये पेज अभी लोड नहीं हुआ है। फिर देखते हैं सब्सक्राइब अवार्ड विनिंग, ठीक है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई थिंक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है, रिडायरेक्ट किया है इन्होंने। रिलोड करते हैं इस पेज को एक बार और यहाँ देखते हैं ये आर्टिकल क्या है, इसके बारे में हमें रिलेशनशिप बताना है आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 में, ठीक है? आई हैव बीन शेकन डिस्टर्बिंग इमेजेस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बैलेंसिया, ठीक है? और यहाँ पर बात ही इसी की गई, बैलगा की बात की गई है कि तो हम अभी फिलहाल इसे क्लोज करेंगे यहाँ से और चलते हैं हमारे आर्टिकल 1 एंड 2 पर और यहाँ पर देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू आर्टिकल, ये हमें जज करना है। द टू आर्टिकल आर टॉकिंग अबाउट द सेम इवेंट, ये देखिए ये सेम इवेंट हो रहा है एंड द डोमेन सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड भी हो रहे हैं। तो इस केस में रिलेटेड इवेंट बनेगा हमारा, ठीक है? रिलेटेड इवेंट रहेगा और सबमिट करेंगे जजमेंट को। नो आर्टिकल फर्स्ट इज पेलिकन्स वर्सेस रॉकेट न्यू ऑरलाइंस, क्लिक कीजिए इसे और ओपन कीजिए इस आर्टिकल को और मेल वापस आ जाइए। द टॉप 5 प्लेस फ्रॉम ट्यूजडे सेल्टिक थंडर गेम, ठीक है? स्पोर्ट्स रिलेटेड है ये आर्टिकल
और हमें जब जवाब देना है इसके अंदर कि आर्टिकल 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, क्या वो सेम इवेंट है, फॉलो ऑन इवेंट है, रिलेटेड इवेंट है, रिलेटेड टॉपिक है, अदर से 3 है इवेंट के ऑप्शन, एक है टॉपिक का ऑप्शन और बाकी है फिर अदर का ऑप्शन, ठीक है। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं हम इसके केस में। तो ये हमें बताना है कि ये 2 आर्टिकल किस चीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल को क्या डिटेल्स है। यहाँ पर देखते हैं ये स्पोर्ट्स का है, एनबी द टॉप 5 प्ले फॉर ट्यूसडे सेल्टिक थंडर गेम, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या दिया है, बस रोकन न्यू अर्लियर ड्यू टू इंजरीज, तो ओके। यहाँ पर बोथ बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इवेंट और गेम्स इन द बास्केटबॉल लीग, ठीक, ये सिस्टम चल रहा है कि तो इस बेस पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्लीकेबल होता है इसके अंदर। सेम इवेंट नहीं होगा, फॉलो इवेंट भी नहीं होगा, इवेंट तो नहीं लग रहा है, रिलेटेड इवेंट भी नहीं हो सकता है। कि रिलेटेड टॉपिक दिस 2 आर्टिकल्स टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक कैटेगरी और कंटेंट एट वन सेम लोकेशन पर्सन नेम और एंटिटी, तो रिलेटेड टॉपिक करेंगे, इसमें सबमिट करेंगे जजमेंट को। यहाँ से क्लोज कर दें जितने भी ओपन टेब है। हम कर रहे हैं क्लस्टर B3 क्वालिटी जज और यह मॉड्यूल 2 क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 1 हाउ द ओथ कीपर वर रेडिकलाइज्ड पे क्लिक कर दीजिए, पहला आर्टिकल है। दूसरा ओथ कीपर्स बोज गिल्टी ऑफ सेडेक्सी कंस्पिरेसी इन 1/6 केस। और अब हमें क्या करना है, आर्टिकल 1 एंड 2 के कंटेंट को रीड करना है और देखना है कि ये क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। हाउ द ओथ कीपर्स वर रेडिकलाइज्ड एंड ओथ कीपर्स बोज गिल्टी ऑफ सेडेक्सी कंस्पिरेसी इन 1/6 केस। तो सेम इवेंट तो नहीं है, ये फॉलो ऑन इवेंट भी नहीं है। अब बचता है यहाँ पर रिलेटेड इवेंट और रिलेटेड टॉपिक। तो पहले देखेंगे इवेंट है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार कि ओथ कीपर्स बोज गिल्टी ऑफ सेडिशन कंस्पिरेसी, इवेंट तो है ये, घटना तो है ये जिसका कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है। और ओथ कीपर्स ट्रायल रेडिकलाइजेशन, दिस टू आर्टिकल्स बिलोंग्स टू द, ये आपको जज करना है। डोमेन सब्जेक्ट द ओथ कीपर इज द सेम इन बोथ आर्टिकल एंड द सेकंड आर्टिकल इज एन अपडेट। लेट्स सी हाउ टू ओथ कीपर वर रेडिकलाइज्ड। यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, टेस्टिमनी फ्रॉम बोथ डिफरेंट डिवाइस ओथ कीपर्स ट्रायल्स, ओके। तो यहाँ पर डोमिनेंट सब्जेक्ट तो अवेलेबल है और ओथ कीपर्स बोज गिल्टी ऑफ सेडिस, ठीक है। तो अब हम रेट करते हैं, आई थिंक रिलेटेड इवेंट होना चाहिए क्योंकि ये रिलेटेड इवेंट के बारे में बात हो रही है। सबमिट करते हैं, क्लोज करते हैं ओपन टेप को और अब पढ़ते हैं आर्टिकल फर्स्ट। लॉस एंजल्स पोइज टू मैंडेट स्टूडेंट वैक्सीनेशन इन नेशन सेकंड लार्जेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हो रही है। फिर लॉस एंजल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू गेट कोविड-19 वैक्सीन। देखते हैं क्या चीज़ें, इन दोनों आर्टिकल को लोड होने देते हैं अच्छे से। ये भी लॉस एंजल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर स्टूडेंट टू गेट कोविड-19 वैक्सीन, तो ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है यहाँ पर और ये भी इवेंट ही लग रहा है। तो इवेंट के केस में देखना होगा कि यहाँ पर क्या है, ये लॉस एंजल्स मैंडेट स्टूडेंट वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इवेंट तो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो यहाँ से इसे क्लोज करेंगे और सेम इवेंट नहीं है, फॉलो ऑन इवेंट नहीं, रिलेटेड इवेंट हो सकता है और रिलेटेड टॉपिक तो बनता ही नहीं है। सेम इवेंट होगा नहीं क्योंकि आर्टिकल सिमिलर बात नहीं हो रही है, रिलेटेड इवेंट है, दोनों रिलेशन रखते हैं आपस में। सबमिट करते हैं अपने जजमेंट को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम कर रहे हैं क्लस्टर B3 क्वालिटी जज और ये क्वालिफिकेशन पार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमें 2 आर्टिकल दिए जाएंगे, आपको आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2, उन दोनों आर्टिकल पे पहले क्लिक करके आपको विजिट करना है, समझना है न्यूज़ क्या है, इवेंट क्या है या क्या घटना हो रही है वहाँ पर। उसके बाद फिर आपको जजमेंट देना है कि आर्टिकल 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। और ये जजमेंट देने के लिए आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन अवेलेबल है, सेम इवेंट, फॉलो ऑन इवेंट, रिलेटेड टॉपिक एंड अदर्स। और इसको स्टार्टिंग में समझा दिया गया है आपको कि यहाँ पर क्या आना है, इवेंट किसे कहते हैं, फॉलो इवेंट क्या है। और डिटेल्ड में इसे और अलग से वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर, अगर किसी को डाउट रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये है आपका कैलगरी सिटी न्यूज़ का है, फेडरल इलेक्शन इंग्लिश डिबेट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखते हैं पार्टी लीडर्स डिबेटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो डिबेट इंग्लिश तो कॉमन है दोनों के अंदर यहाँ पर, ओके। सिटी न्यूज़ है, पार्टी लीडर डिबेटिंग इन इंग्लिश, फेडरल इलेक्शन इंग्लिश डिबेट है, यहाँ देखेंगे लीडर इंग्लिश डिबेट, कैनेडा इलेक्शन फ्रेंच, ठीक है। कैनेडियन फ्रेंच है, फेडरल पार्टी लीडर्स, ओके। तो ये तो सेम इवेंट हो गया है, दोनों फेडरल ही हैं और इंग्लिश का डिबेट की बात हो रही है। सेम इवेंट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे जजमेंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी आपकी बैलेंसिंग का कैंपेन स्टार निकोल किडमैन सेल्समैन फॉर साइलेंस ऑन स्कैंडल, इस पर क्लिक कीजिए, आर्टिकल को ओपन होने दीजिए और आर्टिकल को स्टडी कीजिए। आर्टिकल 2 पर भी वही क्लिक, देखेंगे ये आर्टिकल 2 में क्या रिलेशन है। यहाँ पर आर्टिकल 1 देखते हैं, कैन्या वेस्ट स्टैंड विथ, ठीक है। तो कैन्या वेस्ट स्टैंड्स विथ बैलेंसिंग एमिड स्कैंडल एंड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम ट्विटर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ है, स्टैंड्स विद बैलेंसिंगा एमिड स्कैंडल और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर से। यहाँ पर देखेंगे ये क्या चीज़ है, न्यूज़ है, बैलेंसिया कैंपेन स्टार निकोल किडमैन स्लेम्ड फॉर साइलेंस ऑन, तो आई थिंक रिलेटेड टॉपिक लगता है। बैलेंसिंग कैंपेन स्टार निकोल किडमैन स्लेम्ड फॉर साइलेंस ऑन एड स्कैंडल, कौन सा है, ओके। ये रिलेटेड, आई थिंक ये रिलेटेड टॉपिक लगता है क्योंकि कैन्या वेस्ट स्टैंड्स विद बैलेंसिंग एमिड स्कैंडल की बात हो रही है। यहाँ पर भी देखेंगे बैलेंसिंग कैंपेन निकोल किडमैन है, तो यहाँ पर निकोल किडमैन है और वहाँ पर बाकी ये आपका, तो हम इसे देखेंगे किस रेटिंग मेकर से सेम इवेंट नहीं है, फॉलो ऑन इवेंट नहीं बनता है। रिलेटेड में देखिए दिस टू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड इवेंट, और ये क्या चीज़ है, कोई इवेंट बनता है कि नहीं बनता, कैन स्टैंड विद प्रेजेंट स्कैंडल दैट गेट्स सस्पेंडेड फ्रॉम ट्विटर, ओके। हम से रिलेटेड इवेंट करेंगे और सबमिट करेंगे जजमेंट को। तो वी हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इसे कैसे करना है। एक बार फिर से गाइड करता हूँ मैं आपको, 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा इसके अंदर।
तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ क्या चीज़ें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 इन 2 आपको दिया जाएगा, आपको उन्हें रीड करना है, स्टडी करना है और फिर देखना है आपको कि वहाँ पर सब्जेक्ट मतलब डोमिनेंट सब्जेक्ट क्या है और मतलब सब्जेक्ट के ऊपर क्या चीज़ हो रही है, किस जगह पर, और हैपन टाइम क्या है। ये 3 चीज़ें, डोमिनेंट सब्जेक्ट, हैपन प्लेस, हैपन टाइम पता होना चाहिए आपको। बस सिंपल सा सेम इवेंट है या नहीं, फॉलो ऑन इवेंट है क्या, रिलेटेड इवेंट है कि, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताता हूँ मैं। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। और प्रेजेंटेशन पे देखिए यहाँ पे थोड़ा गाइड करूँगा मैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सेम इवेंट का मतलब एन इवेंट दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन दिस इन द सेम और सिमिलर वे। जैसे कि दिल्ली वर्चुअल मीटिंग ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू अगर कहीं पे हो रही है तो क्या होगा, सेम इवेंट है। मतलब कि 2 आर्टिकल में एक ही चीज़ बार-बार हो रही है और वहाँ पर दो सब्जेक्ट और प्लेस और टाइम सब सेम है, तो सेम कीजिएगा पहला, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप कब करेंगे, फॉलो ऑन इवेंट, एन इवेंट दैट हैपन्स आफ्टर और बिकॉज़ ऑफ अनदर इवेंट। मतलब कि किसी एक इवेंट के बाद में दूसरा इवेंट हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फॉलो ऑन इवेंट, सेकंड ऑप्शन। द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो ये आपस में फॉलो ऑन इवेंट कहलाता है, ठीक है। रिलेटेड इवेंट में आते हैं। रिलेटेड इवेंट क्या होता है, एन इवेंट दैट इज कनेक्टेड और रिलेवेंट टू अनदर इवेंट, वो आपका रिलेटेड हो जाएगा। प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन रिस्पॉन्स टू द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। तो इनके मर्डर के उसमें क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, तो ये क्या रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। रिलेटेड टॉपिक, देखिए ये सब इवेंट तक की बात है। अब टॉपिक पे आते हैं। अ सब्जेक्ट और इशू दैट इज कनेक्टेड और रिलेवेंट टू अनदर टॉपिक। 2 टॉपिक होंगे ना और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ पर आपको रिलेटेड टॉपिक करना होगा। द रोल ऑफ सिस्टमेटिक रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज। 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है अलग अलग, इस कारण से यहाँ पर इसे रिलेटेड टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चारों रेटिंग लेवल थे। चारों रेटिंग लेवल के नॉर्मल एग्जांपल आपको बताएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सेम इवेंट, फॉलो ऑन इवेंट, रिलेटेड इवेंट एंड रिलेटेड टॉपिक। यहाँ पर थोड़ा सा और गाइड करूंगा, आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सेम इवेंट में कुछ एग्जांपल और दिए जिससे कि अच्छे समझ सकें आप। एन इवेंट दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन इन द सेम और सिमिलर वे, जैसे कि दिल्ली वर्चुअल मीटिंग ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक से हो रही है, वर्चुअल कंसर्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर एसेंशियल आइटम के लिए आप क्लिक करते हो, वर्चुअल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स होती है, ड्राइव इन मूवीज थिएटर। ये क्या एग्जांपल्स में रीजन देखिए क्या है, वर्चुअल मीटिंग बिकेम्स अ फॉर्म ड्यू टू द नीड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वर्चुअल मीटिंग होना शुरू हो गई। तो ये सेम इवेंट हो जाते हैं। अगर कहीं पर सेम चीज़ हो रही है जहाँ पर डोमिनेंट सब्जेक्ट और हैपनिंग टाइम, हैपनिंग प्लेस सेम होता है, सेम इवेंट करेंगे। और फिर आप यहाँ आएंगे तो फॉलो ऑन इवेंट है। फॉलो ऑन इवेंट का मतलब एन इवेंट दैट हैपेंस आफ्टर और बिकॉज ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ देखिए सेकंड एग्जांपल, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रेशियल जस्टिस इशू फॉलोइंग द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए थर्ड एग्जांपल, इंक्रीज यूज ऑफ टेलीमेडिसिन फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस कारण से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका फॉलो ऑन इवेंट होता है। द कोविड-19 पैंडेमिक लेड टू इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ टेलीमेडिसिन ड्यू टू द नीड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में ऐसी न्यूज आती है, ऐसे इवेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के लिए फॉलो अप काम करते हैं, वो हमेशा फॉलो ऑन इवेंट में आएंगे। फिर आप देखेंगे रिलेटेड इवेंट में क्या होगा, रिलेटेड इवेंट, अन इवेंट दैट इज कनेक्टेड और रिलेवेंट टू अनदर इवेंट, आपस में कनेक्टेड होंगे या एक दूसरे से रिलेवेंट होंगे। जैसे कि ये फर्स्ट देखते हैं, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन रिस्पॉन्स टू द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड वाज द स्पार्क दैट लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो इनका मर्डर हुआ तो इतने सब चीज़ें होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर इवेंट रिलेटेड इवेंट में आ जाता है। हम चलते हैं, कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, तो हम चलते हैं, सी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, आपको मैंने बताया था कि अन इवेंट इज अ फिनोमिना और ऑक्यूरेंस आइदर नेचुरली ऑक्यूरिंग और प्लान दैट कैन हैव सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट। तो मतलब क्या इवेंट कैसा होता है, एक फिनोमिना है या तो वो जो कि बार बार होता है, ठीक है, वो इवेंट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि आइदर नेचुरली हो सकता है या कोई प्लान करके कर सकता है उस चीज़ को। यहाँ पर एग्जाम्पल थे नेचुरल डिजास्टर के, ये कि नेचुरल है, स्पोर्टिंग इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, ये हम करते हैं इन इवेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की मैं बात करता हूँ, तो ये नेचुरल इवेंट है। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल इन अ सिटी, किसी सिटी में एक न्यूज़ आई है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आपका एक इवेंट की बात हो रही है। कोविड-19 का भी टॉपिक हो जाएगा, तो वहाँ पे इवेंट के लॉन्च ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये मेन टॉपिक है। रिलेटेड टॉपिक क्या हो जाएगा इसका, पॉलिटिकल कैंपेन, और रिलेटेड इवेंट क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनसे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा और हम क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं। आई होप आप भी इस वीडियो में कुछ क्वेरीज जो आई होंगी वो रिपीट हो जाती है तो आप भी क्वालिफाई इजीली कर लेंगे। एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको करना है। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए उसे डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपको मिले और आप अगर यूएचएस पे काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।